क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग, डेट फिक्स पता हो। 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। उसने अपनी रिकमेंडेशन कब दी थी? 1 नवंबर 1956 में। और गठित कब हुआ था? 1950 कब गठित हुआ था ये आयोग? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य क्षेत्र बनाए? इस दिन इसने अपनी सिफारिश दे दी। गठित कब हुआ था? 1953, जब आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हो गया था। तो कितने दिए थे? 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र। 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र। इसमें मिक्स वो टाइपिंग में आ गई प्रॉब्लम। भारत संघ राज्यों का प्रशासन कौन करता है? कौन करता है उनका प्रशासन? राष्ट्रपति। यूटीज केंद्र संघ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य एक ही है, राष्ट्रपति। किसके माध्यम से? लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से। निम्न राज्यों का गठन 1960 के बाद हुआ था। इन्हें इनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कब बना? हरियाणा कब बना? सिक्किम कब बना? 35वें संविधान संशोधन 1974 को हमने सिक्किम को सह राज्य बनाया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 को ये क्या बन गया? पूर्ण राज्य। हरियाणा 18वां संविधान संशोधन 1966 को राज्य बना था। हाँ जी, 18वां। नागालैंड 1962 में 13वां संविधान संशोधन। और मेघालय हाँ 1969। तो क्या होगा? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और मेघालय और सिक्किम। ठीक है, संशोधन याद रहे, राज्य बन रहे हैं। जिस दिन 14 राज्य बने थे वो 14 राज्य तो 1956 को ही बन गए। जो नहीं बने उनका डेटा आपको रखना है। तो जब आप वो चैप्टर करो, टॉपिक करो, तो 14 राज्यों की वो लिस्ट देख लो और उसके बाद जो बन रहे हैं उनका लिस्ट देख लो। निम्न राज्यों का गठन 1960 के बाद हुआ। हो गया। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। अब बताओ, छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000। झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000। इनके साथ एक और बना था, उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000। सिक्किम कब बना? 1975। और अरुणाचल प्रदेश कब बना? 1987। 1987। क्लियर? जब ये कॉम्बिनेशन आपको क्लियर होगा तो अपने आप ही हो जाएगा। डेट याद करनी जरूरी है, संशोधन याद करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। ये टाइपिंग में बहुत मिस्टेक हो रखी है। हमारे देश का यहाँ पे हमारे देश का उल्लेख या हमारे भारत का उल्लेख किस नाम से अनुच्छेद 1 में किया गया है? राज्य भी कह सकते हैं, लेकिन देश किसमें? भारत, इंडिया, या केवल भारत?
इंडिया दैट इज भारत। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? एक क्या कहता है? तीन तो पता है, एक क्या कहता है? उसमें क्या कहता है कि जितने राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वो वही होंगे जो अनुच्छेद 1 में है। हम उन्हीं को ही राज्य मानेंगे और उन्हीं को केंद्र शासित प्रदेश मानेंगे। अब कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 क्या कहता है? फिर से रिपीट करूं। हमने जो लिया, हम राज्य बना रहे, पहला तो जो हमारे पास है लिस्टेड है वो। दूसरा राज्य कौन बनेगा? जो हमने ले लिया। तीसरे में क्या है कि हमने नाम परिवर्तन किया, बाउंड्री हुई। तो अनुच्छेद 3 ये कहता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसलिए मैंने पूछा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है। पॉलिटी में कई बार इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं। हाँ, तो ये अटपटा इसीलिए लिखा है कि क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि कहीं कहेंगे ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं लिखा था। तो यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का यूनियन, वो आपका वहां पे। यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? हाँ, शेड्यूल फर्स्ट, हमें फर्स्ट में ही। और अभी जो कश्मीर का हुआ है तो किस में चेंज हुआ है? अनुसूची 1 में। केंद्र शासित प्रदेश जो हमने दाद किस में? 1 में। तो इस बार क्या इंपॉर्टेंट हो गया? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कितनी बार संशोधन हुआ है? अनुच्छेद 1 में कितनी बार संशोधन हुआ है? कौन कौन सा? एक्सक्यूज मी, अनुसूची 1 इंपॉर्टेंट है। लद्दाख हो गया, हमने दोन द्वीप को भी ऐड कर दिया, कश्मीर भी यूटी बन गया। किस में चेंज हो गया? 1 में। और इस बार ये देख लीजिए कि कितनी बार इसमें संशोधन हुआ। एक तो हमने सिक्किम का किया, पांडिचेरी किया था, आपने दमन-दीव किया था। तो अब तक प्रथम अनुसूची में कितने अमेंडमेंट हुए हैं देखना है। आप सीरियल वाइज देखिए ना, कौन कब कब बना है, इस पे बात कर लेंगे अभी। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? कौन सी कमेटी थी? कौन सी कमेटी थी? फैसल अली। भारतीय, इसके धर कौन था? 9 अभी आ रहे आगे। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद कौन सी प्रोसीजर यूज करती है इसमें? 2/3 मेजोरिटी। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष पर किया गया? राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया? 56 से। अब इसमें आता है 1947 में हमने क्या किया? अब ये सीक्वेंस में ही लगा था। 1947 में धर आयोग आया, 1953 में जेवीपी, 1955 में फैजल अली आया, और 1956 में हमने पुनर्गठन कर दिया। और 1961 में क्या हुआ? पहला संविधान संशोधन। कौन सा राज्य बना? वो तो 53, आंध्र प्रदेश 53 में। ऐसे सीक्वेंस में बनाते जाओ चैप्टर अपना। भारत में हो गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? 53 में। आंध्र प्रदेश पहले गठित हो गया था, उसके बाद में भाषाई आधार पर मांग बढ़ने लगी,
फिर हमने एक आयोग को बैठाया। आंध्र प्रदेश में आपको 1956 की स्थिति पता होनी चाहिए कि कितने 14 है और 6 केंद्र शासित है। 6 का लिस्ट हो, क्योंकि हमने जो यूटीज बनाए हैं वो संविधान संशोधन से बने हैं, ठीक है। और दूसरा 1953 के कौन कौन सी कमेटी थी, किस कमेटी के अकॉर्डिंग ये बना। और 1961 में भी आप देख लीजिए, 1960 से लेके 66 तक की कंडीशन देख लो। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, 35वां संशोधन 1974 में ये सह राज्य बनाया, और 36वां संशोधन 1975 में ये पूर्ण राज्य बना। राज्य के रूप में 1960 में बेरूबाड़ी संघ को पाकिस्तान को सौंपा गया। कौन सा संशोधन किया हमने? 9वां। 1960 में हमने 9वां संशोधन किया और बेरूबाड़ी संघ को हमने पाकिस्तान को दे दिया। ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र में पड़ता है? ये क्षेत्र पड़ता है आपके कच्छ और सिंध के क्षेत्र में पड़ता है। लिया तो हमने लिया तो सिक्किम में दिया 1960 में 9वां संशोधन कौन सा क्षेत्र दिया है? बेरूबाड़ी संघ। किसको? पाकिस्तान दिया एक है, ठीक है। कौन सी अनुसूची में संशोधन हुआ होगा चेक करना। संविधान के प्रथम अनुसूची के अंदर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है संविधान में? क्या ये स्थिति है? थी। क्या था? भाग 1 के अंतर्गत ब्रिटिश पंथांकों को रखा गया था। भाग ख के अंतर्गत देशी राज्यों का विलयकरण किया गया था। भाग ये क्या लिख रखा है? नहीं, वो दूसरे ऑनलाइन भी होंगे ना। देशी राज्यों का विलय। और भाग ग के अंतर्गत यूटीज बनाए गए थे, और भाग घ के अंतर्गत, ठीक है। ये कंडीशन कब थी? 1925 की अधिनियम में कौन सी कंडीशन थी? आप देखो 26 अप्रैल 1975 को क्या 35वां संशोधन हुआ? 35वां। राज्य कौन सा बनाइए? राज्य तो सिक्किम है, 35वां हो गया 22वां राज्य ठीक है। तो ये 22वां राज्य बना है, 35वां संशोधन था। 35वां संशोधन पे हमने ये सह राज्य बनाया था, और 1974 होती तब 35वां लगाते। यही बहुत बारीक बहुत माइनर सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप तुरंत यही पढ़ के लगाओगे। यहां पे आएगा डेट 26 अप्रैल 1974 को जन्म संग्रह। यहाँ पे डेट क्या है? 1975 है। 1975 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? 36वां। यहाँ पे क्या होगा? 1974। 1974 के अकॉर्डिंग क्या होगा? 35वां। और राज्य कौन सा बना था? ये 22वां। मिस्टेक है थोड़ा, हो गया। कई बार वो आता है ना आंसर कि कोई ना एक ना दो, वो ये वाली सिचुएशन में आते हैं। हम ये डाल सकते थे ये 22 कौन सा राज्य बना? मेघालय को किस राज्य से पृथक कर अलग राज्य कितने कब बना? पहला संशोधन कब हुआ? असम में। फिर असम में 2 बार हुआ है ना, नागालैंड, और दूसरा मेघालय। नागालैंड कब बना? नागालैंड कब बना? कौन से संशोधन से बनाया नागालैंड? अभी तो किया था हमने
13वां संशोधन, यही नहीं, अभी दिखाते हैं ना क्या किया तुम लोग। पहला कौन था? 62। हरियाणा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, हाँ 72 है ये। 18वां, 35वां, 13वां और 22वां। ठीक है, कौन सा? आसाम। अब हो गया। किस राज्य से पृथक हुआ? आसाम से। और नागालैंड भी किससे पृथक हुआ है? तो पहले कौन सा हुआ? तो आसाम में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो दोनों की डेट पता होनी चाहिए। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों का पुनर्गठन। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश हमने कब बनाए थे? 7वां संशोधन करके हमने तब बनाए थे। भारत में स्वतंत्रता के समय कुल कितनी देशी रियासतें थी? 563 है कि 562 है? कितना है? 562। डिफरेंस क्यों है वो बताएंगे ना। गोवा की संविधान संशोधन द्वारा 25वां राज्य बना। हमने कहा है कि गोवा किस संविधान संशोधन द्वारा 25वां राज्य बना। ठीक है, गोवा पहले किसके अंडर में था? पुर्तगालीज। हमने उनसे कब लिया? 61। और जब हमने उनसे लिया तो हमने क्या बनाया? यूटीज। कौन से संविधान संशोधन से? 12वां संविधान संशोधन 1961 से हमने संविधान द्वंद्वीप को क्या बनाया था? भारत का केंद्र शासित प्रदेश। और बाद में हमने इनको क्या? राज्य। किस राज्य के लिए 2 बार संशोधन करके उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? सिक्किम। सिक्किम के ऊपर डिटेल देखना है। इस पांडिचेरी को 1962 में केंद्र शासित राज्य बनाया गया, तब किन किन क्षेत्रों को शामिल कर पांडिचेरी संघ क्षेत्र का गठन हुआ? पांडिचेरी को हमने कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया?
पांडिचेरी की बात हो रही है 1962। कौन कौन थे इसमें? पांडिचेरी, माही, यनम और कारिकल। पांडिचेरी को हमने 62 में बनाया। किससे लिया? फ्रांसीसी। पांडिचेरी के गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 13वां 62। पांडिचेरी के लिए 13वां किसके लिए था? नागालैंड। और 14वां किसके लिए है? पांडिचेरी के लिए है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश ही है ना, राज्य तो नहीं बनाया। तो सब केंद्र शासित प्रदेशों की एक लिस्ट देख लेना, क्योंकि हमने लद्दाख और कश्मीर को क्या बनाया है? यूटीज बनाया। 1953 में किसकी अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया गया था? अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। लेकिन उनके को मेंबर कौन थे? 3 ही थे ये। फजल अली आयोग अध्यक्ष फजल अली थे, के एम पनीकर, एच एन कुंजरू थे। अगर ये पूछा जाता इनमें से कौन अध्यक्ष है, देन फजल अली। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र कर दिया गया? बी 69 संशोधन 1991। कौन सी अनुसूची में चेंज? तो पूरा डिटेल उसका देखना है 1991 के पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था? एस के था। कब किया था हमने ये? कौन सी डेट होगी? 1947। 27 नवंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हमने धर आयोग की गठित किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा वन द्वीप को पुर्तगालियों से विजय कर भारत का अभिन्न अंग बनाया गया? 12वां संशोधन 1961। लेकिन हमने पूर्ण राज्य कब बनाया गोवा को? हमने दमन द्वीप से इनको अलग किया। दमन द्वीप तो हमारे क्या थे? यूटीज थे। कितने हैं? हाँ, हो गया। तो प्रथम अनुसूची में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मेरा बार